हाल से जनाब से व्लॉग तो बनते नहीं है, लेकिन बार बार क्यूएनए जरूर लेकर आ जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से ये क्यूएनए करने का बुखार उन्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गया है। क्यूएनए जिसमें कि लोग सवाल पूछते हैं, लेकिन असल में इनके सवाल लोगों के नहीं होते। तो आज हम उसी का रिव्यू करने के लिए आ गए हैं कि जो भी इन्होंने पिछले 10 दिन में क्यूएनए किए हैं, उनकी असलियत क्या है। क्यूएनए के नाम पर ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। असल में क्या है, इनको जो मैसेज पास ऑन करना होता है लोगों को, और अपनी जो भी हाइप क्रिएट करनी होती है, जो अपनी अपने कुछ चीजों पे जो वाहवाही लूटनी होती है, उसी को क्वेश्चन के रूप में ये लेकर आ जाते हैं। भाई वाह 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 जनाब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या मैडम ने किया है, क्या अभी जेवर दिए हैं, क्या कपड़े बनाए हैं, वाह वाह। ऐसे लगता है वाह वाह ना हो गए तो कुत्ते की भौं भौं होगी कि आगे जो भी इन्हों कहना है वो भौंक कर चले गए। क्यूएनए की सवाल लेने से पहले पहले मैं इसका मकसद को जानना चाहता हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइएगा। देखिए, बहुत सारे लोग जो सेलिब्रिटीज होते हैं या फिर सोशल मीडिया पे रिएक्टिव रहते हैं या नहीं भी रहते लेकिन सेलिब्रिटी हैं, तो वो कभी कभी क्या करते हैं, अपनी लाइव करते हैं और उस लाइव में ढेरों लोग जुड़ते हैं। और उस लाइव में आप उनके क्वेश्चंस का लेवल देखिए, मतलब जो क्वेश्चंस वो जो है आम जिंदगी में नहीं पूछ पाते हैं, सॉरी वो जवाब नहीं दे पाते हैं या अपने उनमें कवर नहीं करते हैं, उन सब चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। और वो क्वेश्चन वैसे होते हैं जो उनसे डायरेक्टली संबंध रखते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा हुआ होता है, जो सवालिया निशान लगा हुआ होता है, उस तरह के सवाल वहां पर लिखे जाते हैं। और वो लोग बेबाक तरीके से उन चीजों का जवाब देते हैं या टाल देते हैं, या जैसा भी उनका एटीट्यूड है उसके हिसाब से वो जवाब देते हैं। अब सवालों का सामना करने की तो उन्हें पहले भी ताकत नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई सवाल इनके व्लॉग्स के नीचे आते हैं वो कभी भी आपको क्यूएनए में दिखाई नहीं देंगे, जबकि वो असली सवाल होते हैं कि जो लोग पूछ रहे होते हैं इनकी हिपोक्रेसी पे या इनकी आदतों पर या फिर इनके नेक्स्ट मूव पर, या जो इन्होंने उस व्लॉग में गलत दिखाया होता है उसके ऊपर। समटाइम वो कॉल आउट भी करते हैं कि ये जो है दिखाना ठीक नहीं है। तो ऐसे ढेरों क्वेश्चंस होते हैं कि जो पूछे जाते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि उन क्वेश्चंस के ऊपर ये जवाब देते दिखाई दिए ना? तो व्लॉग के नीचे तो जवाब देने का मतलब ही नहीं है, जस्ट टू इम्पॉसिबल। इन्होंने व्लॉग डाल दिया एक तरह से कूड़ादान वाला कि इन्होंने बना दिया है, अब मैंने फेंक दिया है तुम्हारे, अब आप जो है बस इसको देखिए और व्यूज दीजिए और हमें पैसा कमाने दीजिए और बहुत सारे वाहवाही के कमेंट कर दीजिए। इसको कहते हैं वन वे कम्युनिकेशन, यानी कि आपने कुछ अपनी तरफ से जो भी कुछ दिखाया और जो आपके मन में था, जो आपके थॉट्स थे, वो आपने शेयर किए। अब देखिए, थॉट्स शेयर करने का मतलब यही नहीं कि जब वो कुछ आके टीचिंग देते हैं या प्रीचिंग करते हैं या इस तरह की बातें करते हैं, वो ही नहीं है। जो आप दिखा रहे हो वो भी तो आपके थॉट्स है ना, वो आप उसको ठीक समझते हो तभी तो वो आपने व्लॉग में डाला है, एडिट करके डाला है। ऐसे तो नहीं है कि आपके यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है और आप जो भी कुछ उसमें कैप्चर हो रहा है उसी को एडिट करके आपके दे रहे हैं। तो जो भी कुछ व्लॉग में आ रहा है ये मान के हम चलते हैं कि वो आप पूरी तरीके से उसको वाकिफ रखते हैं, यानी आप उसको बिल्कुल एग्री करते हैं और वो आपके थॉट्स हैं जो लोगों को आप अच्छा समझ के दे रहे हैं, यानी आप एक इन्फ्लुएंसर का भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप अपना आइडिया ऐड करते हैं तो आप कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो चलिए, ये मैंने क्राइटेरिया बताया कि कैसे करके लोग लाइव करते हैं, तो उसमें पर्पस क्या होता है, लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों के आंसर्स देना, लोगों को जानना कि वो आपसे क्या चाहते हैं। बट इनका क्यूएनए आप कभी भी देख लीजिए, इनका क्यूएनए सिर्फ वन साइडेड रहेगा, यानी इनके सजाए हुए क्वेश्चंस उसमें आएंगे, उनमें से कुछ क्वेश्चंस इनके गले की माला बनेंगे, यानी इनके गले के हार बनेंगे अपनी तारीफ में वाह वाह करवाने के लिए। तो देखिए, अगर आप इससे सहमत ना हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा अपना जो आइडिया है, या ये कह लीजिए ये मेरे थॉट्स हैं, बट क्या हजारों हजारों लोगों के थॉट्स भी हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि हो सकता है आपके थॉट्स हमसे डिफरेंट हो। तो आप भी अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, अब आ जाते हैं इनके क्यूएनए पे। कितना असली कितना नकली, जवाब कहाँ है और सवाल कहाँ है। मैंने बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स लगा दिए हैं जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, जस्ट ए प्रूफ के सारे क्वेश्चंस इन्हीं के लिए गए हैं। ये बारी बारी से अपनी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, तो ये बेसिकली आगे पीछे हो सकते हैं। अब जनाब ने जो पहला क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो ये है कि भाई भोपाल में आप किस जिम में जाते थे। जनाब ने इसका आंसर दिया है, साथ में एक फोटो लगा दिया है जो इनके शकील भाई हैं उनके साथ में खिंचा हुआ। अब नोट कीजिएगा, इस पे कोई आईडी मेंशन नहीं है कि ये किसने ये क्वेश्चन पूछा है। अब इस पे हमारा सवाल, ये बताइए किसको जानना है कि भोपाल में आप किस जिम में जाते थे। क्या आपको लगता है कि ये लोगों की इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, या ये वो वाला क्वेश्चन है कि जीके का, किसी से जानना जरूरी था कि ओ जनाब कहाँ पे जिम में जाते थे, कौन से जिम में जाके उन्होंने ये ऐसी वाली बॉडी बनाई, वो बॉडी जो थोड़े से डांस में थक जाया करती थी और हाफने लगती थी। ये जनाब की जो बॉडी है ये ऐसी दिखाई देती है कि जैसे आपने कुछ देखा होगा कि रबर या सिलिकॉन का बना हुआ पैक होता है, तो उसको कुछ स्टार पहन लेते हैं जिससे कि वो अपने 5 और 7
पैक दिखाते हैं। तो जनाब का भी कुछ ऐसा ही है, इनको आप ऐसा ना समझें कि ये इतने सारे बॉडी बिल्डर हैं। फनी रिलीजियसली जिम को फॉलो करता है और वो उसके बॉडी में दिखाई भी देता है। वो बात दूसरी एक क्लिप जो वायरल हो रही थी कि जब रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुई थी तो डब्बा को उसने जैसे उठाया हुआ है। मैं आज भी इस बात का दावा करता हूं कि वो उस बोरी को नहीं उठा पाएगा, बेशक वो कितना ही जिम अभी कर रहा हो। तो ये सवाल पूछना है कि वो कौन से जिम में जाते थे, टोटली बेमानी है। और दूसरी बात, ये कितनी बार अपने व्लॉग्स में ये चीज बता चुका है, यहां तक कि उस जिम में भी गया था। ये भाई अपने आप को सेलिब्रिटी दर्जा भी तो दिलवाना था। चलिए, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसलिए अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं आपके शू का कलेक्शन कब देखने को मिलेगा। यार इस आदमी ने कबाड़े की तरह से शूज इकट्ठे कर रखे हैं। अरे हम सबके घरों में भी 8-10 शूज तो हम लोगों के इकट्ठे हो जाते हैं जो एक के बाद आते चले जाते हैं। और आपको लग रहा है कि ये आदमी शू लवर है। लोग शू लवर होते हैं ना, वो तरह तरह के नए शूज या जो भी कलेक्शन का उनका होता है वो लेकर आते हैं और उसको व्लॉग या इन सब में दिखाते हैं कि मैं किस तरह का कैसा लेकर आया हूँ। और उनकी रेगुलर मेंटेनेंस भी करते हैं, यानी कि उनकी क्लीनिंग और ये सब करते हैं। और व्लॉगर के पास तो ये कंटेंट होता है कि वो उन्हीं चीजों को दिखाता है बार बार, क्योंकि जो उसका पैशन है उसको वो क्यों करके बात नहीं करेगा। जनाब का कोई पैशन नहीं है, ना ये पैशन है ना चश्मा पैशन है जो ये सनग्लासेस लगाते रहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कौन ऐसा आदमी है कि जिसको ये लग गया कि ये शू लवर है। शू लवर है ये आदमी शू डफर है। इसने सिर्फ शूज खरीद के फेंक दिए हैं। इसको आप ये कह सकते हो कबाड़ा इकट्ठा करने वाला आदमी है ये। आपको लगता है कि ये शू लवर है? भाई किसने पूछ लिया ये क्वेश्चन? उसकी अकल को मेरे तो 100 सलाम है। और ये क्वेश्चन आया क्यों है कि मैं आपको बता देता हूँ। इसने अपने व्लॉग में दिखा दिया कि यहाँ पे मेरे शू रखे हुए हैं और उसी को रिलेट करके यहाँ पे क्वेश्चन भी छाप दिया। ये कुछ ऐसा है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर सेट किया और उसके बाद में बच्चों से ये कहा कि देखो मैं आपको बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप याद कर लेना। और उनमें से 10 क्वेश्चनों में से उसने 8 क्वेश्चन वही छाप दिए कि जो कि वो क्वेश्चन पेपर में देने वाला है। वाह जनाब वाह, अपनी ही तारीफ अपने ही तरीके से। अब अगले क्वेश्चन की जगह इनको मुबारकबाद आ जाती है, हैप्पी छठ पूजा। अरे भाई क्या इन्हें मुबारकबाद दे रहे हो? ये अभी ताजा इंडियन हुए हैं। इन्हें भारतीय कल्चर की, इंडियन कल्चर की कहाँ समझ है? ये तो इनकी कुछ दिन पहले थी और जब इनकी व्लॉगिंग शुरू हुई तभी इनकी याददाश्त चली गई। अब बेचारे क्या याद रखेंगे, कौन सा त्योहार, कौन सी दिवाली, कौन सी होली, कौन सी छठ पूजा और कौन सा रक्षाबंधन और कौन सी जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी। भैया उसकी तो बस बात ही मत कीजिए। इनके आसपास हर जगह महाराष्ट्र में इतने ज्यादा उत्सव मनाया जाता है ये गणेश पूजा का कि जगह पंडाल लगे रहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मुंबई में रहने वाला आदमी हो और उसको ये ना पता हो कि आज की डेट में नवरात्रि चल रही हैं। और उसके बाद में ये आदमी बात तक नहीं करता और इसको कोई आकर ये कह रहा है कि हैप्पी छठ पूजा। ये तो ऐसा लगता है कि जिस आदमी से या जिन लोगों से ये नाता नहीं रखना चाहता वो जबरदस्ती इसमें घुस रहे हैं। भाई वाह, सवाल तो ये होना चाहिए था कि आपने छठ पूजा क्यों विश नहीं करी। सही सवाल तो ये होना चाहिए था। और अगर ये नायाब तरीका निकाला है विश करने का जनाब ने कि मैं भी विश करूं छठ पूजा के लिए, तो भाई बहुत ही घटिया सोच है। मैं घटिया इसलिए कह रहा हूं कि मेरे को किसी ने विश किया इसलिए मैंने उसको सेम टू सेम कह दिया, पर मैंने विश नहीं किया था क्योंकि दूसरे ने मुझसे कहा तो मुझे जवाब देना है ना। तो मैं इसलिए दूसरे लोगों का ध्यान नहीं रखता हूं, मैं उनको अपनी तरफ से नहीं करता हूं। उन्होंने मुझसे किया इसलिए मैंने जवाब दिया है। अब आपको दोनों चीजों का फर्क समझ में आया? खुद विश करना और दूसरे के विश पर जवाब देना। एक भारतीय होने के नाते इसका फर्ज बनता था कि ये विश करे। अब भाई लाखों सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपका उनके प्रति कुछ तो फर्ज बनता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन है, कहां बाहर निकले हैं आप? व्लॉग में बताया कि आपने किसी काम से, किस काम से? कहीं ऑडिशन दे रहे हैं आप? चलिए ये सभ्य तरीके से एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भैया आप कर क्या रहे हो, रात दिन घर में ही पड़े रहते हो, कहाँ है तुम्हारे नए असाइनमेंट, कहाँ है तुम्हारा जॉब, कहाँ है तुम्हारा वर्क? जनाब का जवाब सुनिए। हाँ बहुत सारी मीटिंग्स होती रहती हैं, हमारी आउटिंग्स होती रहती हैं, कुछ चलता रहता है और हम ये काम करते रहते हैं। जनाब लगभग 2 साल हो गए तुम्हारे सीरियल खत्म हुए, उसके बाद में आपने एक शो किया है और उसके बाद में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। जब बेटा हुआ था तब शो चला गया था। मैं नहीं मानता इस बात को,
लेकिन लोगों ने इसी तरीके से कहा था। बेटे होने के बाद में इनका रहा सा जो शो था ना वो भी चला गया। तो आप कैसे मान सकते हैं कि पिछले 1.5 साल में जनाब जो है कोई भी अभी तक अपने लिए एक सिंगल असाइनमेंट भी इनके हाथ नहीं आ सका। और कभी यहाँ जाते हैं कभी वहां जाते हैं, कह रहे हैं मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मैं उसमें जा रहा हूं, लेकिन मीटिंग के रिजल्ट्स कहाँ हैं जनाब। अगर किसी कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहे होते ना तो 3 महीने नौकरी नहीं कर पाते। डिलीवरी का इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि हर आदमी को डिलीवर करना ही होता है जनाब, ऐसे ही कोई पैसे नहीं दे देता है। लाइफ है ही काम का नाम, ना कि आराम का नाम। ये अपने इल्यूजन बबल में इतने ज्यादा कैद हो गए हैं कि इन्हें दिन दुनिया का कुछ पता नहीं है और किसी लोगों से मिलना नहीं जुलना नहीं। बहुत पहले इन्होंने अपने सब लोगों से संबंध काट लिए, आज की डेट में सबसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इनको कुछ नहीं हो रहा। कितना इन्होंने भारतीय के बीच में घुसने की कोशिश करी कि किसी तरीके से इनको शो में मिल जाए। इनके साथ के कितने सारे कलाकार हैं, बेशक वो वैसे काम नहीं कर रहे थे लेकिन शो में लगातार नजर आते रहते हैं। तो इसी तरीके से वो रिलेवेंट बने रहते हैं, एटलीस्ट उनकी कमाई वगैरह भी होती है उससे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भाई आपको बशीर के इविक्शन पे क्या लग रहा है? दिल का अच्छा बंदा था। अब इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि जनाब ने क्या सवाल का जवाब दिया, सबसे पहले मैं इस बात पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ये क्वेश्चन कितना रिलेवेंट है, क्योंकि मैंने बनाया ही इसलिए है। क्या आपने देखा कि ये दोनों के व्लॉग्स जो आते हैं कभी भी ये बिग बॉस को डिस्कस करते हुए दिखाई देते हैं, बिग बॉस के ऊपर बात करते हुए दिखाई देते हैं, जब ये बिग बॉस से कनेक्टेड ही नहीं है आज की डेट में। ठीक है, मैडम ने एक बार बिग बॉस में पार्ट लिया था, उसके बाद में ये इतनी अलग हो गई। अब देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ इल्यूजन का बबल, ये इल्यूजन के बबल में जी रहे हैं। इनको कितनी बार बिग बॉस में बुलाया गया, जो पुराने कॉन्टेस्टेंट हैं वो लगातार बुलाए जाते रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और नाम ले देता हूं आज। रुबीना दिलेक को सब जानते हैं। रुबीना दिलेक ना केवल अपने व्लॉगिंग करती है, उसके अलावा आप अगर देखेंगे तो आए दिन वो किसी ना किसी शो में नजर आती रहती है एज ए गेस्ट, और खुद भी काफी एक्टिव रहती है। उसके भी बच्चे हैं, एक नहीं दो बच्चे हैं उसके। गौहर खान को देख लीजिए, वो भी बिग बॉस विनर है और साथ में बच्चे वाली भी है। और ये और बाकी लोग आपको बिग बॉस में बार बार जाते हुए दिखाई देते होंगे। भाई ऐसा क्यों है कि बिग बॉस वालों ने इन्हें दोबारा नहीं बुलाया किसी भी तरीके से किसी कंटेस्टेंट से बात करने के लिए? एज ए सेलिब्रिटी, एज ए लास्ट विनर कई बार वो बुलाते हैं अपनी राय देने के लिए, और जितने जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको जगाने के लिए कि वो कैसा कर रहे हैं उनकी नजर में, और उनको ये खेल किस तरीके से खेलना चाहिए एज ए एक्सपर्ट एडवाइस। पर क्या मैडम को आज तक बुलाया गया? तो जब इनकी जिंदगी में बिग बॉस इतना इर्रेलेवेंट है और ये कभी अपनी व्लॉगिंग में बिग बॉस के ऊपर बात करते हुए भी नहीं दिखाई देते, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि कोई आदमी इनसे बिग बॉस के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी का इविक्शन हुआ है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा आदमी था वो। अब अगला जो क्वेश्चन है वो तो भाई दाद देनी पड़ेगी उसकी अकल की जिसने ये क्वेश्चन पूछा है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं तो फिर आपको खुद भी लगेगा। लेवल DKI पे आपके जैसे मैन कलेक्शन भी होना चाहिए। व्हाट से मतलब ये तो हाइट है। देखिए, कोई एक रेस्टोरेंट खोलता है या कोई एक वेंचर खोलता है, वो उसका बहुत जबरदस्त बहुत ही अच्छा चलता है, तो तब लोग बाग उसको रिपीटेशन के लिए बात करते हैं कि भाई इसकी दूसरी ब्रांच आप वहां कब खोल रहे हैं या इसमें इस तरह का कलेक्शन कब ऐड करेंगे। पिछले 1 साल में ये जो लेवल DKI है ये आज तक चला नहीं पाए, और बिल्कुल भी ये जो इनके जो सूट्स और ये सब हैं ये लोग बिल्कुल पसंद करने के बजाय बहुत सारी ट्रोलिंग करते हैं। मैडम की डिजाइनिंग की भाई सब जगह कितनी तारीफ होती है, ये तो किसी से छुपी हुई है ही नहीं। जिस ब्रांड को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग को लेके बहुत ज्यादा बातें होती हैं कि ओवर प्राइस्ड हैं, जिनकी पॉलिसीज को लेके लोग बाग बहुत ज्यादा हेट करते हैं, ट्रोल कर रहे हैं कि भाई इस तरह की पॉलिसी क्यों रखी है, वन साइड कम्युनिकेशन क्यों है। अगर हमको कुछ कहना है, हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो कोई सुनने वाला नहीं है। एक व्हाट्सएप नंबर से कुछ नहीं होता और उस पर कोई जवाब भी नहीं देता। उसके अलावा जो पॉलिसीज हैं कि नॉन रिटर्नेबल है, साइजेस ठीक नहीं है, जो साइजेस डाले जाते हैं वो स्टैंडर्ड साइज नहीं है, या उसके बाद में किनकी वाइफ्स, किनकी बहनें और किनके लोग इतने ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए कि आप ये कह रहे हैं कि मेंस कलेक्शन चाहिए। मतलब मेंस कलेक्शन का क्या हाल होगा जो लेडीज कलेक्शन को नहीं संभाल पा रहे। इसलिए मैं कह रहा हूं भाई हाइट है, भाई हाइट है। आप ही बताइए, क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्या आप डिमांड करेंगे कि हमें मेन कलेक्शन भी चाहिए? हाँ, किसी को इनका बैंड बजवाना है तो चने के झाड़ पे चढ़ा देना, ठीक है, आप चढ़ जाओ भी, हम है ना। जनाब किस बबल में रहते हो जो ये क्वेश्चन यहाँ पे शूट किया है? जनाब भी इसमें बिल्कुल आश्चर्य में पड़ जाते हैं, फिर हैरत में आ जाते हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछ लिया, भाई सच में आप चाहते हो? सोचेंगे इस बारे में।
जनाब तो वैसे भी इतना ज्यादा खर्चा करते हैं कि उनको टैक्स सेविंग के लिए एक और वेंचर इस तरह से खड़ा करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर दोबारा से बिग बॉस पर आ गया। फरहाना का गेम कैसा लग रहा है? देखिए, बिग बॉस के ऊपर काफी बोल चुका हूं तो वो दोबारा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से क्यों लिया गया आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने जेवर की तारीफ करनी थी, क्योंकि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, इसमें प्रमोशन है। इस तरह से बिग बॉस की एक ड्रेस वहां पे पहनी गई थी तो वो इन्होंने हाईलाइट करी थी। इसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने ईयर में कुछ पहन रखा है, बड़ा सा झुमका है, तो वो उसको हाईलाइट करके बोल रहे हैं हाँ हाँ इसकी वजह से थोड़ा सा फेवरिज्म है। एक बात तो ये समझ में नहीं आता, जनाब जो है ना मैडम की तरफ से भी ये क्यूएनए कर रहे हैं, यानी मैडम को जो पॉइंट लेने चाहिए या लोग बाग जो मैडम से क्वेश्चन पूछेंगे वो जनाब से पूछे जा रहे हैं, नकारा निकम्मे से। मैं इसलिए नकारा निकम्मा कह रहा हूं कि इस लेवल DKI में इसका कहीं से भी कोई कंट्रीब्यूशन, कोई हाथ है ही नहीं, तो इसका इस तरह से जवाब देना टोटली बकवास है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ड्राइविंग कौन कर रहा है? अब ये कौन सा ऐसा वेला आदमी है जो ये पूछ रहा है कि ड्राइविंग कौन कर रहा है? इज इट सो इंपॉर्टेंट कि डी दादा कर रहे हैं या अब्दुल कर रहे हैं? यार क्या फर्क पड़ता है कि दोनों में से कौन ड्राइव कर रहा है? ये तो क्लियर है कि गाड़ी में बैठ के बना रहे हैं, खुद तो ड्राइव कर ही नहीं सकते हैं। ये भी पूछ लिया होता कि ये कौन सी गाड़ी है जो ड्राइव की जा रही है। अगला क्वेश्चन आ जाता है मैडम से रिलेटेड। माशाअल्लाह, दिस टाइम लेबल DKI कलेक्शन इज वेरी नाइस, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल विद बेस्ट। अब पहली बात तो ये सोचिए कि अगर इनका कलेक्शन इतना अच्छा है तो इतनी कंप्लेंट्स क्यों हैं, और क्यों करके इन्हें पुराना जितना भी कलेक्शन है वो सब के सब डिस्काउंटेड रेट पर डालना पड़ा है, क्यों करके नहीं निकल पा रहा? और वो जो कलेक्शन है वो लोगों के पास जब पहुंचता है तो उसमें रखे हुए की स्मेल, बदबू क्यों आ रही है? ये क्वेश्चन आते ही जैसे कि आप सोच सकते हैं कि मैडम जैसे उछल उछल के इन्होंने इनकी मूवी का प्रमोशन किया था, वैसे ही मैडम ताली बजा बजा के थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई, वेरी नाइस वेरी नाइस। और हम लोगों की यही कोशिश है, हम सब लोग लगे हुए हैं कि आगे वाले डिजाइन और भी ज्यादा लेस वाले हों, देखते हैं हम कितना ओवर प्राइस इसको किया जा सकता है। बस अब हम सब लोग लगे हुए हैं, बस इंतजार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर बार के क्यूएनए में आ जाता है कि स्नैप पर आप क्यों एक्टिव नहीं है? भाई इतने तो मैडम भी पोस्ट नहीं करती अपने फोटोग्राफ जितने की जनाब करते हैं, तो देखिए भाई उससे काम चलाइए। आपको लगता है कि ये बहुत जबरदस्त है और इनके फोटोग्राफ्स और ये सब आप वेट करते रहते हैं, तो पहले इंस्टा वाले तो एंजॉय कर लीजिए। आज के व्लॉग में आपने जो काला चश्मा लगाया है वो आपको बहुत सूट करता है। जनाब हो गए गदगद चश्मे का नाम सुनते ही कि भाई ओ कितना बढ़िया लगता है, तो और 4 हाथ जोड़ दिए उस पर। अगर क्वेश्चन पूछना ही था तो क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि घर के अंदर सनग्लासेस कौन लगाता है? गाड़ी के अंदर अंधेरे में बैठ के सनग्लासेस कौन लगाता है? क्या हुआ इस पूछने वाले की अकल को? क्वेश्चन वही पूछा जो जनाब जो पूछना या ये कि ये जवाब देना चाहते थे। अब आया भैया $1000 क्वेश्चन, आपकी विश लिस्ट में अभी क्या क्या बाकी है? सब कुछ नवाजा है अल्लाह ने मुझे, लेकिन बस एक फिल्म की ख्वाहिश बाकी है। जनाब सीरियल और छोटी छोटी फिल्मों में या फिर किसी भी प्रमोशन में या फिर किसी शो तक में तो आपको काम मिल नहीं पा रहा है। देखिए आप अपने दोस्त के साथ में एक आध गाना बना देते हो और वही गाना डाल देते हो ना, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको एक मूवी मिलने वाली है या फिर मूवी मिल जाएगी। अब स्किल, परफॉर्मेंस, हुनर, इसके साथ साथ रिलेशंस भी काम करते हैं। उन्हीं लोगों को लगातार काम मिलता भी रहता है, काम के लेवल बदल जाते हैं पर काम तो कम से कम मिलता रहता है। बट इनका क्या है, इनको तो सिर्फ सोफे पे देखेंगे आप, डाइनिंग टेबल पे देखेंगे या फिर मॉल में देखेंगे या फिर गाड़ी में बैठे हुए देखेंगे। कौन इनके घर पे आ रहा है, किसके घर पे ये मिलने जा रहे हैं, किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, किसी की अच्छाई में किसी बुराई में कहाँ मिलने जा रहे हैं, यू नेवर नो। लोग क्यों करके इनको याद करेंगे? तो ये पुराने चावल नहीं हो गए हैं, ये बासी चावल हो गए हैं। पुराने चावल को तो लोग पकड़ कर लेते हैं कि भी बहुत अच्छा स्वाद होगा, बहुत बढ़िया होगा, लेकिन जो बासी चावल होते हैं उसे कोई नहीं खाता। तो ये आज की डेट में बासी चावल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर माई इटर्नल क्रश। ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन जो है ये बेटे के लिए ही किया गया होगा, क्योंकि बेटे के साथ में जनाब बैठे हैं। जनाब के लिए तो क्रश वर्ड यूज करना बिल्कुल गलत ही बात होगी। उन्होंने भी बेटे से थैंक यू कहलवाया हुआ है, तो इस बच्चे के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। बच्चे सब 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 बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। पूछो तो डब्बा का बच्चा भी मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, गोलू मोलू सा, और हमेशा हंसता ही रहता है, रोता नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी वन थिंग दैट चेंजेस यू अ लॉट आफ्टर रूहान्स बर्थ। बच्चे के आने के बाद में आपकी जिंदगी में क्या चेंजेस आए? तो मैं ये बता दूं कि बच्चे से ये बिल्कुल भी अटैच नहीं है, कभी उसका ध्यान नहीं रखता। यहाँ तक कि मैडम अभी अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड हेयर ट्रीटमेंट कराने के लिए गई थी और लॉन्ग टाइम के लिए थी। तो उस बच्चे को ये आदमी, मतलब जो मेरे मन में आया मैं कहना नहीं चाह रहा क्योंकि वो अच्छा नहीं लगेगा, ये निठल्ला आदमी जो कि घर पे पड़ा रहता है, अपने ही बच्चे को नहीं रख सकता,
अब आप देख लीजिए, तो मैडम का शो था तब इसने बच्चे को अपने पास नहीं रखा। ये कैसे करके बच्चे के भविष्य के बारे में बात कर रहा है। भविष्य तो हमें बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इसको इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उसकी कुछ भी केयर करने में या कुछ भी उसके साथ कंट्रीब्यूट करने में हिस्सा नहीं लेता। लेकिन हाँ, अगर उससे कमाई करने की बारी हो तो इसे जरूर चाहिए ये, बस जो ब्लॉग में दिखाना हो, उससे कंटेंट निकालना हो, तो ये सब है। आज की डेट में इससे तो कंटेंट निकलता नहीं है, कुछ भी घर पे पड़ा रहता है। लेकिन बच्चे से कंटेंट निकालने में कोई कमी नहीं छोड़ता, उसी से ही अपना व्लॉग पूरा करना चाहता है। अब इसके जवाब से ही देख लीजिए, इसके दिमाग में बेटे के साथ में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस आता है, पैसा आता है। इस बात पे बात कर रहा है कि बच्चे के भविष्य की चिंता होते समय, मुझे खर्चा करते समय अब कुछ सोचना पड़ता है और सेविंग मैं करता नहीं हूँ, अब मैं सोचने लगा हूँ। भाई मेरे, ये सेविंग करना, खर्चा करना, ये सब तो सेकेंडरी चीज है। पहले तो कमाना। तुम मतलब कमा क्या रहे हो, तुम बच्चे के लिए क्या दे के जाओगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि आज की डेट में आप क्या कर रहे हो, उसको भविष्य में कैसा तैयार करना चाहते हो, क्या चाहते हो उसके लिए, क्या अपने सपने सजाए हुए हैं, ये कुछ है आपका आइडिया कि क्या बनाना चाहते हो। दिखाई दे रहा है, उसे सिर्फ और सिर्फ इसी लाइन पे लगाना है जो ये लाइन पे चल रहे थे। बच्चे के प्यार का मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा नजर आता है, उसके साथ में अटैचमेंट, उसके साथ में कुछ टाइम बिताना, उसके साथ में कुछ मेमोरीज क्रिएट करना, ये इसके बस की बात नहीं है। इसे सोफे और अपने फोन से कोई फुर्सत नहीं है। चलिए, अभी तो बहुत बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल रह गए हैं जिनका हमें जवाब देना था, ये देंगे किसी अगले पॉडकास्ट में। आपको क्या लगता है कि ये जेन्युइन अपना Q&A करते हैं या सिर्फ अपनी मन की भड़ास निकालने के लिए, अपने कुछ पॉइंट सामने रखने के लिए और जस्ट टाइम पास के लिए, जस्ट रिलेवेंट बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये तो क्लियर कट फेक दिखाई देती है, क्वेश्चंस फेक दिखाई देते हैं, इररिलेवेंट दिखाई देते हैं इनकी जिंदगी से, जिनका मतलब नहीं है, या जो लोग पूछना चाहते हैं। आप ये बताइए, जो व्लॉग के नीचे पूछा जाता है वो आता है कभी? अगला जो मैं पॉडकास्ट लेकर आऊंगा, जब भी इसके Q&A पे बनाऊंगा, तो मैं वो क्वेश्चंस लेकर आऊंगा कि जो लोग इससे पूछते हैं और उनको ये कभी भी कंसीडर नहीं करता। आपके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जो आप इससे पूछना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करें या फिर इंस्टा पे DM करें। आपके नाम के साथ में उन सारे क्वेश्चंस को अगले पॉडकास्ट में इंक्लूड करेंगे जब हम Q&A पे बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।